हमारे आपके चैनल को खूब खूब धन्यवाद। जी सर बोलिए। और आप यहाँ पे इतना कवरेज कर रहे हो वो सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। धन्यवाद सर। ठीक है, बहुत सारे मीडिया तो बहुत सारे हैं देश और दुनिया के अंदर है, और अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी है, लेकिन कई मीडिया सिर्फ सत्ता में बैठे हुए और जो कांग्रेस बीजेपी के लोग आते हैं तभी आते हैं, वास्तविक धरातल पे जो मुद्दे चलते हैं उस बात को हमेशा हाईलाइट नहीं करते हैं। मैं अभी मीणा और बिल की बात जो आप जैसे मैंने उनसे सवाल पूछा था कि ये इनको ऐसे कन्वर्ट करने का या फिर ये सरनेम चेंज करने के पीछे का कारण क्या हो सकता है? देखो सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा बिल का और आदिवासी समुदाय बिल का इतिहास उठा के देखा जाए तो जब मुगल काल था 1576 के अंदर, उस समय भी आदिवासियों को बिल के नाम से जाना जाता था। इसके बाद जब राजस्थान दक्षिण एरिया के अंदर जो मेवाड़ बिलकोर कमेटी बनाई गई, जब उसका सन 1841 के अंदर, तो उस समय भी बिल के नाम से जाने जाते थे। इसके बाद 1881 से लगा के 1951 तक जब जनगणना हुई थी, उस समय भी कहीं कहीं आदिवासियों को बिल के और आदिवासी में ही जनगणना हुई थी, और उस समय कोई मीणा शो नहीं हुआ था। लेकिन जब राजस्थान सरकार का गठन होता है 1956 में, इसके बाद फिर कहीं के 1952 के अंदर जनगणना होती है, तब बिल को मीणा बनाना शुरुआत होता है। उससे ये साबित होता है कि राजस्थान की सरकार का बहुत बड़ा षड्यंत्र रहा है बिलों को मीणा बनाने के लिए। तो उस मुद्दों को हम पूरे तरीके से राजस्थान विधानसभा में उठाएंगे, और हम हमारा इतिहास को जो मुगल राज और ब्रिटिश काल के अंदर हमारे बिलों का इतिहास नहीं छिपाया गया, तो ये सरकार क्यों इतिहास हमारा छिपाया जाता, इस बात को हम विधानसभा में रखेंगे। एक और सवाल, जैसे एक मीणा और अभी जैसे पूर्वी राजस्थान का जो एक चल रहा है वो मीणा और फिर कोटा को लेकर के बिलों में, मतलब जैसे उस अनुपात में आरक्षण है, क्योंकि इस एरिया में पिछड़ा वर्ग ज्यादा है, तो उस कोटे वाली जो बात है उस पर ये जो भील जो वापस से सुधार करवा रहे हैं, उसमें क्या फायदा हो सकता है आरक्षण को लेकर? देखो, आरक्षण को लेकर हम तो ये चाह रहा है, ये कोटा में कोटा तो वैसे पहले से उन्होंने कर दिया, हमारे टीएसपी एरिया को अलग से रिजर्वेशन दे ही दिया उन्होंने लोगों ने, तो कोटे में कोटा तो कर ही दिया। अब रही बात गोत्र की पे आना चाह रहे हैं ये लोग, पहले तो तुम ये देखो, सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो आदिवासी के लोग, आदिवासी है जो गरीब है, जिसके पास आज तक एजुकेशन या शिक्षा नहीं मिली है, उनको पहले शिक्षा देने का काम करो, इसके बाद फिर कोटे में कोटे गोत्र में बांटने का काम करिए। पहले हम तो ये चाहते हैं कि अगर रिजर्वेशन हमारे आदिवासियों को भी कोई अधिकारी बन गया, कोई भी बन गया, तो उसके भी 3 सीढ़ी हो जानी चाहिए। जैसे आदिवासी का एरिया है, जैसे इधर हमारे अदर स्टेट है जो आदिवासी का ट्राइबल एरिया है, त्रिपुरा, इधर इस तरह से जैसे क्षेत्रवाद वाइज रिजर्वेशन अलग अलग बांटा गया है। तो एक तो जो नीचे लेवल का जो है बिल्कुल गरीब है, उसका रिजर्वेशन पूरी तरह से हो, इसके मध्य में अलग से रिजर्वेशन हो, और इससे ऊपर जो अधिकारी पोस्ट पे बैठा हुआ उनका अलग से रिजर्वेशन हो। कुछ दिन पहले यहीं पर आदिवासी आरक्षण मंच का भी करीब करीब इन मुद्दों को लेकर रैली थी, और मंच पर सभी सामाजिक जो लीडर्स हैं उन्होंने भी, राजनीतिक लीडर सबने कहा कि लीडरों को मैं कहना चाह रहा हूँ, पहली बात तो जितने भी था, एक ये आरक्षण मोर्चा जो भी उनका संगठन का नाम था, उन लोग आरक्षण के लिए लड़ाई में लड़ रहे थे। वो पूरी बीजेपी पार्टी थी, और बीजेपी अपनी रोटियां सेकने के लिए और यहाँ पे भारत आदिवासी पार्टी को खत्म करने के लिए ये उन्होंने रैली करी थी। सीधी सी बात ये है कि कोई भी है, चाहे कनकबल जी कटारा हो, चाहे महेंद्र सिंह मालवीय जी हो, चाहे धन सिंह जी रावत जी हो, मैं हम सब उनके विधायक सभी को मान सम्मान करते हैं। आप लोगों को भी कहीं न कहीं विधानसभा अंदर भेजा था, सदन लोकसभा के अंदर भेजा था, वहां जाके तब उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? आवाज अब यहाँ पे रोड पे आने की जरूरत क्या पड़ी आपको पहले से रिजर्वेशन की आवाज उठा देनी चाहिए थी। अगर रिजर्वेशन पहले ही आपने हमारा बचा दिया होता, दिला दिया होता, तो शायद आज हमें सड़कों पे नहीं आने की जरूरत पड़ती, नहीं आपको सड़क पे आने की जरूरत पड़ती। सभी अभी कह रहे थे कि आदिवासी बनाम आदिवासी हो रहा है, तो करवा कौन रहा है? ये तो पूरा देख लो, आज आरएसएस बड़ा, पूरा देश को कौन चला रहा है? आरएसएस चला रहा है। आज आरएसएस की ही प्लानिंग और रणनीति है ये, है ना? तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों में आरएसएस है ना, और आरएसएस ही आपस में भिड़ा रहा है। और आज हमारे साथ आदिवासी बनाम आदिवासी कौन हो रहा है? जो आदिवासी के अंदर जो नेतागिरी करना चाहता है, जो एमएलए एमपी, जो कांग्रेस बीजेपी अपनी रोटियां छेकने का काम करता है, वो लोग कहीं कहीं उनकी वाह करते हैं और आदिवासी बनाम आदिवासी करने का काम कर रहे हैं। रही बात, ये लोग ये भी बोलेंगे ये भी विधायक बन गए, ये भी विधायक बनने की रोटियां छेकने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ, हम लोगों ने
कांग्रेस और बीजेपी दोनों संगठन को बिठाने का काम करा था। सबसे पहले जिन प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा से संगठन से मैं खड़ा हुआ था, उस समय मैं प्रेसिडेंट था और हमारे जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के अंदर हमने बीजेपी के 4 मंत्री बुलाए थे। उस समय नंदलाल जी ट्राइबल मंत्री थे, धन सिंह जी रावत साहब थे, प्रगति खिलाड़ी थी और हमारे 4 मंत्रियों को मैंने बुलाया था। लेकिन उन कहीं चारों मंत्रियों ने आके हमारी बात भी रख नहीं पाए और नहीं कोई विकास की बात करी। इसके बाद कांग्रेस के भी जो पारितोषिक कॉलेज के अंदर कार्यक्रम होता है उसमें भी बुलाया था हमने, लेकिन कहीं दोनों पार्टियों ने हमारी कभी बात नहीं सुनी। इसके बाद हम 2018 के अंदर इस सिस्टम के अंदर घुसे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे